आज हम बात करते हैं सैनिकुला एक्वा मेडिसिन के बारे में। इसका कॉमन नेम होता है मिनरल स्प्रिंग वाटर। मेंटल जनरल्स देखते हैं हम इसका। ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, तो इसमें इसका जो पेशेंट होता है उसको डाउनवर्ड मोशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लाइक बोरेक्स। चाइल्ड हेड स्ट्रॉन्ग, तो इसका जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड वाला होता है। ऑब्स्टिनेट, बहुत ज़िद्दी होता है। क्राइज एंड किक्स, तो बच्चा जो है वो रोता है और चीज़ों को फेंक देता है, मतलब किक करता है या फिर लात मारता है। क्रॉस इरिटेबल, क्विकली ऑल्टरनेट्स विथ लाफ्टर, तो जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म का होता है, चिड़चिड़ा होता है और क्विकली, और उसके साथ तुरंत वो मतलब हंसने लगता है, मतलब उसका जो इरिटेबिलिटी होती है वो ऑल्टरनेट करती है लाफ्टर के साथ में। डज नॉट वॉन्ट टू बी टच्ड, वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी उसे टच करे। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज ऑक्यूपेशन, तो इसके जो पेशेंट होते हैं ना वो लगातार अपने जो ऑक्यूपेशन होता है मतलब जॉब बदलते रहते हैं। फिजिकल जनरल्स देखते हैं हम इसका। सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो इसके जो सिम्टम होते हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, लाइक लैग कैनाइनम और पल्सेटेला। आगे देखते हैं हम इसका। चाइल्ड किक्स ऑफ क्लोथिंग इवन इन कोल्डेस्ट वेदर, तो इसमें जो बच्चा होता है ना वो अपनी कवरिंग को मतलब हटा देता है, चाहे कितना भी मतलब अगर ठंड का भी मौसम हो तभी भी उसको कवरिंग नहीं पसंद होती है, लाइक हीपर सल्फ और सल्फर। इमेसिएशन प्रोग्रेसिव, चाइल्ड लुक्स ओल्ड, डर्टी, ग्रीजी एंड ब्राउनिश, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जो इमेसिएशन होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। चाइल्ड जो है बहुत ही ओल्ड दिखता है, डर्टी, और उसकी स्किन जो होती है ग्रीजी दिखती है और ब्राउनिश कलर की दिखती है। स्किन अबाउट नेक रिंकल्ड, और जो उसकी गर्दन की जो स्किन होती है वो रिंकल्ड होती है, मतलब उसमें झुर्रियाँ होती हैं। हैंग्स इन फोल्ड्स, और वो फोल्ड्स में लटकी होती है, लाइक एब्रोटेनम, आयोडम, नेट्राम्यूर और सरसापेरिला। हेड में देखते हैं हम इसका। हेड एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन स्वेट प्रोफ्यूजली ड्यूरिंग स्लीप, तो इसमें क्या होता है कि हेड और नेक के अराउंड बच्चे में बहुत ज़्यादा पसीना होता है जब वो सो रहा होता है। तो वेट्स द पिलो फॉर अराउंड, इसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है कि उसका जो पिलो होता है वो भीग जाता है, लाइक कैलकेरिया और सेलिशिया। ईयर्स देखते हैं। ईयर्स में हम इसके सोरनेस बिहाइंड ईयर्स विद डिस्चार्ज ऑफ वाइट ग्रे विसिड फ्लूइड, तो उसमें कान के पीछे जो होता है पेन होता है, मतलब पेनफुल सेंसेशन होता है, उसके साथ जो होता है वो डिस्चार्ज होता है वाइट ग्रे और विसिड फ्लूइड का, मतलब चिपचिपे फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, लाइक ग्रेफाइट और सोराइनम। माउथ में देखते हैं हम इसका। टंग लार्ज फ्लेवी बर्निंग मस्ट प्रोट्रूड इट टू कीप इट कूल, तो इसमें जो पेशेंट होता है उसकी टंग जो होती है वो लार्ज होती है, फ्लेवी होती है और उसमें बर्निंग होती है टंग में, इसके लिए उसको अपनी जीभ जो है वो बार बार वो बाहर निकालता है ताकि वो उसको ठंडा रख सके। रिंग वॉर्म ऑन टंग, और ऐसे पेशेंट जिनमें टंग पे रिंग वॉर्म हो जाता है उसके लिए भी हम सैनिकुला सोच सकते हैं, लाइक नेट्राम्यूर। जीआईटी में देखते हैं हम इसका। नोजिया एंड वॉमिटिंग फ्रॉम कार और कैरिज राइडिंग, तो इसमें पेशेंट को कार से या फिर कैरिज राइडिंग मतलब उसमें कार में ट्रैवल करने से उसको नोजिया और वॉमिटिंग की शिकायत होती है। थर्स्ट देखते हैं इसका। थर्स्ट ड्रिंक्स लिटिल एंड ऑफन, तो उसको प्यास लगती है बहुत लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता है बार बार। इज़ वॉमिटेड एज सुन एज इट रीचेज द स्टमक, और जैसे ही पानी जो है वो पेट में पहुंचता है वैसे ही उसको वॉमिटिंग हो जाती है, लाइक आर्सेनिक और फॉस्फोरस। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस, तो इसमें जो फीकल मैटर होता है और यूरिन जो होता है वो उनके लगातार पास होता रहता है या फिर इनकंटिन्यूसली पास होता है। स्फिंक्टर अनरिलायबल, तो इसका जो स्फिंक्टर होता है वो अनरिलायबल होता है, लाइक एलोज। अर्जिंग फ्रॉम फ्लैटस मस्ट क्रॉस लेग्स टू प्रिवेंट फीसेस स्कैपिंग, तो उसको फ्लैटस से अर्ज होती है और वो अपने लेग्स जो है वो क्रॉस करके बैठता है ताकि वो फीसेस को निकलने से रोक सके। कॉन्स्टिपेशन, नो डिज़ायर अनटिल अ लार्ज एक्यूमुलेशन,
तो पेशेंट का जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें उसको बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं होती है स्टूल पास करने की जब तक कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ना हो जाए। आफ्टर ग्रेट स्ट्रेनिंग स्टूल पार्शियली एक्सपेल्ड रिसेट्स। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने के बाद, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के फोर्स करने के बाद उसको स्टूल जो है वो पार्शियली बाहर निकलता है, लेकिन फिर वो आधा जो है वो वापस चला जाता है, लाइक सिलीशिया और थोजा। लार्ज इवैक्यूएशन ऑफ स्मॉल ड्राई ग्रे बॉल्स मस्ट बी रिमूव्ड मैकेनिकली। मतलब लार्ज इवैक्यूएशन होता है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली करना होता है। सूखा ग्रे कलर के बॉल्स के रूप में स्टूल होता है और उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, लाइक सेलेनियम। स्टूल देखते हैं इसका। हार्ड इम्पॉसिबल टू इवैक्यूएट। तो स्टूल जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, लगभग असंभव होता है। ऑफ ग्रेइश वाइट बॉल्स, जिसमें कि ग्रे वाइट कलर के बॉल्स के रूप में होता है स्टूल, लाइक बर्नट लाइम, जैसे कि वो जो लाइम होता है उसको बर्न कर दिया हुआ, मतलब चूना जो बर्नट हो उसकी तरह से वो स्टूल दिखता है। क्रम्बलिंग फ्रॉम वर्ज ऑफ एनस। तो जो एनल मार्जिन होता है वहाँ पे स्टूल जो है वो टूट जाता है टुकड़ों में, लाइक मैगम्यूर। विद द ऑर्डर ऑफ लिम्बर्गर चीज़, जिसमें कि लिम्बर्गर चीज़ जो होती है उसकी स्मेल आती है। डायरिया देखते हैं इसका। चेंजेबल इन कैरेक्टर एंड कलर। तो इसका पेशेंट का जो डायरिया होता है वो बहुत ज़्यादा कलर और कैरेक्टर में चेंज करता रहता है, लाइक स्क्रैम्बल्ड एग्स, जैसे कि जो एग होता है उसको स्ट्रेट कर देते हैं तो वैसा दिखता है। फ्रॉदी ग्रास ग्रीन। तो उसका जो डायरिया होता है वो उसमें झाग होता है, ग्रास ग्रीन कलर का होता है। टर्न्स ग्रीन ऑन स्टैंडिंग, और अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, लाइक स्कम ऑफ अ फ्रॉग पोंड। और जो जिसमें ऐसे पॉन्ड जिसमें फ्रॉग रहते हैं तो उस पर जो काई रहती है बिल्कुल उसकी तरह से वो स्टूल दिखता है। आफ्टर ईटिंग मस्ट हरी फ्रॉम टेबल। खाने के बाद उनको तुरंत ही टेबल से उठकर भागना पड़ता है डायरिया की कंडीशन में। द ऑर्डर ऑफ स्टूल फॉलोज डिस्पाइट बाथिंग। तो उनके जो ऑर्डर रहती है स्टूल की वो उनको नहाने के बाद भी रहती है, लाइक सल्फ़र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं इसका। ल्यूकोरिया विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ फिश ब्राइन। तो इसमें जो ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज होता है उससे फिश ब्राइन की ऑर्डर आती है। ऊजिंग फ्रॉम रेक्टम स्मेलिंग लाइक हेरिंग ब्राइन कैल्केरिया। तो जो रेक्टम से अगर जो डिस्चार्ज होता रहता है, ऊज करता रहता है, उसकी स्मेल अगर हेरिंग ब्राइन की तरह हो तो उसमें हम कैल्केरिया सोचते हैं। फिश ब्राइन डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर टेल्यूरियम। और अगर ईयर से फिश ब्राइन डिस्चार्ज मतलब निकलता, उसकी स्मेल फिश ब्राइन की तरह हो तो हम उसमें टेल्यूरियम को सोचते हैं। वीकनेस बियरिंग डाउन एज इफ़ कंटेंट्स ऑफ पेल्विस वुड स्केप। तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और उसको बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, फीमेल को ऐसा लगता है जैसे उसके पेल्विक्स के जो भी कंटेंट है वो बाहर निकल जाएंगे या फिर स्केप कर जाएंगे। एग्रावेशन वॉकिंग मिस स्टेप और जार। तो जिससे और ऐसे सेंसेशन में जब वो चलते हैं तो उनको दिक्कत होती है, या फिर कोई जो स्टेप है वो गलत रख जाए तब, या फिर कोई सडन जर की मूवमेंट हो उसके बाद भी उनकी कंप्लेन एग्रावेट कर जाती है। एम्बलेरेशन बाई रेस्ट लाइंग डाउन। उनको आराम मिलता है, उनको एम्बलेरेशन होता है रेस्ट से, लेटने से। डिज़ायर टू सपोर्ट पार्ट्स बाई प्लेसिंग हैंड्स अगेंस्ट वल्वा। तो उसमें जो फीमेल होती है उसको डिज़ायर होता है कि वो अपने मतलब वल्वा के अगेंस्ट मतलब हाथ को रख के उसको सपोर्ट करे, लाइक लीलियम टिग्रिनम और म्यूरेक्स। सोरनेस ऑफ यूट्रस। तो इसका जो यूट्रस होता है उसमें सोरनेस होता है या फिर पेनफुल यूट्रस होता है। एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं हम इसका। बर्निंग ऑफ सोल्स ऑफ फीट। तो उसके जो पैर की सोल्स होते हैं उसमें बर्निंग होती है। मस्ट अनकवर और पुट देम इन अ कूल प्लेस। तो उसको वो मतलब अनकवर करना चाहता है और ठंडे जगह पे रखना चाहता है जिससे उन्हें आराम मिल सके, लाइक लेकिसिस, मेडोराइनम, सैंग्यूनेरिया और सल्फ़र। फुट स्वेट। तो इसमें जो फुट स्वेट होता है बिटवीन द टोज़ के बीच में होता है। मेकिंग देम सोन। और उसको वो सोर कर देता है या फिर पेनफुल बना देता है टोज़ को। ऑफेंसिव
बहुत ज़्यादा स्वेट ऑफेंसिव होता है, लाइक ग्रेफाइटिस सोराइनम सिलीशिया ऑन सोल्स एज इफ़ ही हैड स्टेप्ड इन कोल्ड वाटर। तो जो सोल्स पे उसका जो पसीना होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे वो कोई ठंडे पानी में पैर रख के निकला हो। स्किन प्रोफ्यूज स्कैली डैंड्रफ ऑन स्कैल्प। तो उसमें उसकी जो स्किन होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्कैल्प मतलब डैंड्रफ के स्केल्स होते हैं स्कैल्प पे, आईब्रोज में, इन द बेड, और उनकी मतलब दाढ़ी में भी डैंड्रफ होता है। एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन अबाउट एनस। तो जो एनस के अराउंड की जो स्किन होती है उसमें एक्सकोरिएशन हो जाता है, छिल जाती है स्किन लाइक सल्फर, कवरिंग पेरिनियम एंड एक्सटेंडिंग टू जेनाइटल्स। तो जो एक्सकोरिएशन होता है वो पेरिनियम तक जाता है और मतलब पेरिनियम की जो कवरिंग होती है उसमें भी होता है, उसके साथ वो जेनाइटल्स तक एक्सटेंड करता है एक्सकोरिएशन। रिलेशन देखते हैं हम इसका। रिलेटेड टू एब्रोटिनम एल्यूमिना बोरेक्स कैलकेरिया ग्रेफाइटिस नाइट्रम्यूर सिलीशिया एंड अदर्स ऑफ और ग्रेट एंटीसोरिक्स। तो सैनिकुलर मेडिसिन जो है वो रिलेटेड होती है एब्रोटिनम से, एल्यूमिना से, बोरेक्स से, कैलकेरिया, ग्रेफाइटिस, नाइट्रम्यूर सिलीशिया से, और भी जो दूसरी हमारी ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन होती है उनके साथ में हम इसे रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू।